हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे वीएमसी मशीन के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। अभी आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ एमडीआई मोड के बारे में, राइट। एमडीआई मोड का मतलब क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो अपने डिटेल में समझते हैं। ओके, सो एमडीआई का मतलब होता है मैनुअल डाटा इनपुट। क्या? मैनुअल डाटा इनपुट। एमडी का काम क्या होता है, कोई भी अगर हमें छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना हो, उसको चला के देखना हो, तो वो हम एमडीआई का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरे को स्पिंडल घुमा के देखना है, तो एमडीआई में हम घुमा के देख सकते हैं, राइट। या मान लो मेरे को टूल चेंज करना है, कोई 5 नंबर टूल है वो सामने लाना है, या 10 नंबर टूल है वो सामने लाना है, तो हम एमडीआई में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कोड रहते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब मैं इस पर कोड टाइप करूँगा, आप एक नोट पेन पे उसको नोट भी कर सकते हो कि ये कोड हैं याद रखने के लिए जो हमें एमडीआई में यूज करने रहते हैं, राइट। तो मैं एक एक करके आपको वो यूज करके दिखाता हूँ, राइट। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट। हाँ जी, स्क्रीन पे लाओ कैमरा। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या करना है। ये जो मोड सेलेक्टर है, अभी देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, मैं आपको फिर एडवाइज करूंगा कि पहले लास्ट की वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो मज़ा आएगा, सीखने का भी मज़ा आएगा और समझ भी बहुत अच्छे से लगेगा। ठीक है, लास्ट वीडियोज में मैंने पहले रेफरेंस के बारे में बताया, फिर एमपीजी के बारे में बताया, देन जोक के बारे में बताया। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एमडीआई के बारे में। ठीक है, तो मैंने मोड सिलेक्शन को किया एमडीआई पे। अब अपने को क्या करना है, ये जो हमारा कंट्रोलर है मित्सुबिशी का, इसमें आपको एडिट का बटन दबाना रहेगा। ये देखिए, जो एडिट की जो की है वो आपको दबानी रहेगी। मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये टाइपिंग के लिए बोलेगा कि भैया बताओ कि आपको लिखना क्या है, आपको एक्शन लेना कौन सा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी कोड लिखा है, मान लो मेरे को हटाना है, तो उसके लिए ना 2 बटन दिए हुए हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये डिलीट का बटन है और एक ये कैन का बटन है। अभी डिलीट का जो बटन है उससे एक लाइन, सॉरी, अभी जो डिलीट का बटन है उससे क्या होगा, एक एक चीज़ डिलीट होगी। अभी आप देखना, ये जो कर्सर है यहाँ पे M6 लिखा हुआ है, मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, ये देखो M चला गया, फिर दोबारा दबाया 6 चला गया, फिर दोबारा दबाया ये T चला गया और ये 1 चला गया, राइट। अब मान लो मैंने इस पे जो भी कुछ लिखा, ठीक है, लेकिन मेरे को पूरा एक साथ हटाना है, एक एक करके डिलीट करना ही नहीं है, मेरे को लाइन ही नवी लिखनी है कुछ, तो मैं ये बाजू वाला बटन दबाऊंगा। अभी आप देखना पूरा उड़ गया। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं कि अपने को करना क्या है। तो अभी अपने को क्या है, मान लो स्पिंडल घुमाना है 1000 के आरपीएम में। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो स्पिंडल रोटेट करने के लिए कोड होता है M03। स्पिंडल रोटेट करने के लिए कोड होता है M03, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए M03 होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए M04 होता है। तो मैंने लिखा M03 कि भैया स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, राइट। अब मेरे को उसके आरपीएम चाहिए, तो मैंने लिखा S1000। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई स्पिंडल जो है ना मेरा 1000 के आरपीएम से घूमना चाहिए और क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ये मैंने लिख दिया। अब इसको एक्शन में लेके आना है, तो मेरे को बटन दबाना है ये वाला, पहले तो इनपुट। जैसे इनपुट दबाया, आप देखो ध्यान से, इसमें स्पेस आ गया, मतलब ये एक्शन में आ चुका है। बस इसको अपने को चला के देखना है। अब इसके बाद मैं जो बटन दबाऊंगा दैट इज साइकिल स्टार्ट। क्या? साइकिल स्टार्ट। ओके, अब मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और साथ में डोर ओपन कर रहा हूँ और आपका अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। हाँ जी, अंदर का व्यू दिखाई बस। तो मैं जैसे साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा, स्पिंडल जो है घूमना चालू हो जाएगा। ये देखिए स्पिंडल घूमा, राइट। अब मेरे को अगर मान लो स्पिंडल को रोकना है, तो उसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन है। मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, ये रीसेट का बटन।
आपको कोई भी एक्शन हो रहा हो, छोट प्रोग्राम जो भी आपने बनाया हो, एमडीए में जो भी आपने बनाया हो, अगर उसको रोकना है ना, ये रीसेट उसका हथियार है। ठीक है, तो मान लो मैं रीसेट का बटन दबाता हूँ, उसको सामने करो एक बार। ठीक है, अब मैं रीसेट का बटन दबाता हूँ तो अभी आप देखना कि रुक जाएगा, रुक गया। ठीक है, अब मैं दोबारा साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, मैंने बटन दबाया, सामने लाइए कैमरा, और ये चला नहीं। रीसेट का मतलब होता है कि एक तरह से जो लाइन का जो एक्शन लिया था हमने उसको भी हटा देना। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है वो बताता हूँ। देखो, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, तभी आगे बढ़ना है। राइट, तो मैं फिर से बताता हूँ। अब मैंने ये लाइन को एक्शन में लाना है, लिखा हुआ है, उसी लाइन को दोबारा एक्शन में लाना है। तो मैं खाली इनपुट का बटन दबाऊंगा और साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा। देखो, स्पिंडल चालू हो गया, स्पिंडल चालू हुआ। अब मेरे को स्पिंडल बंद करना है। अगला ऑप्शन बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो एक स्पिंडल ऑफ का बटन है, मैं स्पिंडल ऑफ का बटन दबाता हूं। अब अंदर देखना आप, स्पिंडल ऑफ हो गया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है भैया कि अपने को खाली स्पिंडल ऑन का बटन दबाना है और वो फिर से चालू हो जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि स्पिंडल ऑन का बटन दबाया और ये फिर से चालू हो जाएगा, और स्पिंडल ऑफ का बटन दबाया तो बंद हो जाएगा, स्पिंडल ऑन का बटन दबाया तो चालू हो जाएगा, और रीसेट का बटन दबाया तो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अब स्पिंडल ऑन का बटन दबाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब मैं फिर से इनपुट का बटन दबाता हूं। मैंने इनपुट का बटन दबाया, ये फिर से एक्शन में लाइन आई, और मैंने साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दिया, फिर स्पिंडल घुमा। अब मान लो कि मेरे को ना कोड से बंद करना है इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया M03 से स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमेगा, M04 से स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और मैंने स्पिंडल को बंद करना है। मैंने ये लाइन उड़ा दी, मेरा टूल घूम रहा है, स्पिंडल रोटेशन हो रहा है, मैंने वो लाइन उड़ा दी। अब मैं लिखता हूं M05 और मैंने किया इनपुट, मैंने किया साइकिल स्टार्ट, साइकिल स्टार्ट किया। हाँ जी, अंदर कैमरा करो, और ये स्टॉप हो गया। अब ये किसको एक्शन में लेके आया भैया? M05 को। क्यों? क्योंकि M05 का मतलब होता है स्पिंडल स्टॉप। राइट, तो इसका पता लग गया आपको। अब मान लो अपने को कोई और काम एक्शन में लेके आना है, मान लो मेरे को टूल चेंज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको हटा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। टूल चेंज करने का जो कोड होता है वो होता है M06। M06 का मतलब होता है टूल चेंज। अब मेरे को टूल कौन सा चाहिए? अभी हमारी जो मैगजीन है ना टूल की, उसमें एक बार में 24 टूल हम सेट कर सकते हैं। मान लो मेरे को टूल नंबर चाहिए 20, तो मैं क्या लिखूंगा? T20। T मतलब टूल, 20 मतलब 20 नंबर, और मैं बटन दबाऊंगा इनपुट, यानी कि एक्शन ले लिया जाए, और उसके बाद मैं बटन दबाऊंगा साइकिल स्टार्ट। अभी आप देखना, मैंने जैसे ही साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया, ये टूल चेंज करने के लिए आ गया। लग बाई चांस 20 नंबर में कोई टूल नहीं था तो वो खाली आया। मैं आपको कोई और टूल आके दिखाता हूँ जो पॉकेट में अवेलेबल रहेगा। मान लो मेरे को टूल नंबर आना है 2, तो मैं क्या करूँगा? देखो, ये जो एरो दिया हुआ है, ये जो एरो दिया हुआ है, यहाँ से मैं ये डिलीट का बटन दबाऊंगा। मैंने लिखा T2 इनपुट, यानी कि एक्शन ले लिया जाए, और साइकिल स्टार्ट। अभी आप देखो कि ये टूल नंबर 2 को लाएगा और वहाँ पे लगा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा सिंगल लाइन का जो प्रोग्राम चलाना था वह यहाँ पे चल गया। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे को कूलेंट चलाना है। चलो, तो कूलेंट ऑन करने के लिए जो कोड रहता है, देखो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, भले ना वीडियो लेंथी बन रही है। मेरा मेन मोटो क्या है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, मान लो अभी आप MDI मोड देख रहे हो, तो आपका एक विजन क्लियर हो जाएगा कि भैया मैं MDI में क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो मैं
कूलेंट ऑन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लाइन को किया डिलीट कैन के बटन से। किससे? कैन के बटन से। तो मैंने लिखा M08। तो M08 कूलेंट ऑन के लिए यूज होता है। हाँ, कई मशीन में M07 यूज होता है, कई मशीन में M08 होता है। हमारी मशीन में M08 है, ठीक है। तो मैंने M08 किया और मैंने दिया इनपुट का बटन कि एक्शन ले लिया जाए, और मैं जैसे ही साइकिल स्टार्ट करता हूँ कूलेंट ऑन हो गया, राइट। मेरे को कूलेंट ऑफ करना है, मैं कूलेंट ऑफ का बटन दबा सकता हूँ। देखो कूलेंट ऑफ हो गया, देखो कूलेंट ऑफ हो गया, राइट। मेरे को वापस से कूलेंट ऑन करना है, अभी वो एक्शन में लाइन, खाली मैंने बटन से बंद किया। तो मैंने कूलेंट का बटन दबाया और ये कूलेंट ऑन हो गया। और मैंने दबाया बटन रीसेट का, मैंने बटन दबाया रीसेट का, तो देखो कूलेंट बंद हो गया, राइट। अब मैं ऐसे कूलेंट ऑन का बटन दबाता हूँ तो देखो ऑन ही नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रीसेट बोले तो उसको एक तरह से हटा देगा एक्शन को, राइट। नाउ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मान लो अपने को स्पिंडल को लॉक करना है। अब स्पिंडल लॉक का जो कोड होता है ना, वो होता है M19, M19 से स्पिंडल लॉक होगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ जी, इस साइड कैमरा कीजिए। अब ये जो स्पिंडल है ना, ये देखो ये रोटेट हो रहा है। अभी मान लो कि मेरे को स्पिंडल लॉक करना है, ठीक है, घूमना ही नीचे हाथ से। तो ऐसा नहीं है कि M05 काम में आएगा। M05 का मतलब खाली इतना है कि स्पिंडल को रोकना। क्या? स्पिंडल को खाली रोकना, स्टॉप करना। अगर अपने को स्पिंडल लॉक करना है तो M19 यूज करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट किया कैन के बटन से, मैंने लिखा M19 इनपुट। अब मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाता हूँ और अब आप देखना कि एक हल्का सा रोटेशन लेगा, लेकिन वो लॉक कर देगा। ये घुमा। अब मैं आपको स्पिंडल अगर हाथ से रोटेट करके दिखाऊं तो ये रोटेट नहीं होगा, देखो, ठीक है। यानी कि M19 का मतलब होता है स्पिंडल को लॉक करना। ओके, तो एक और कोड यूज कर लेते हैं। वो जो अभी कोड यूज करूँगा मैं, वो होता है होम पोजीशन पे भेजने के लिए। होम पोजीशन यानी कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था रेफरेंस मोड के बारे में। अगर आपको रेफरेंस मोड के बारे में अच्छे से जानना है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ वो वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको रेफरेंस मोड के बारे में बताया था, मैं इसको MDI पे करता हूँ। अब मान लो अपने को होम पोजीशन पे भेजना है, रेफरेंस पे भेजना है, तो अपने को क्या लिखना है? G0, G28, X0, Y0 इनपुट। G0 का मतलब क्या होता है? रैपिड। रैपिड बोले तो फास्ट। क्या? G0 बोले तो रैपिड, और रैपिड का मतलब फास्ट, यानी कि होम पोजीशन पे फटाफट चला जाए, ठीक है। G28 का मतलब होता है रिटर्न टू होम पोजीशन, यानी कि G0 मतलब फटाफट, G28 मतलब होम पोजीशन, X0 मतलब X की होम पोजीशन, Y0 मतलब Y की होम पोजीशन, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। हाँ जी, साइकिल स्टार्ट दबाया और अभी आप देखना ये जो X और Y है ये होम पोजीशन पे चला जाएगा, राइट। साइकिल स्टार्ट, ये देखिए ये X और Y अपनी होम पोजीशन पे आ गए। गॉट इट? तो मैंने अभी आपको बताया MDI के बारे में, एक एक फंक्शन करके दिखाया। कूलेंट ऑन करना, स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाना, टूल चेंज करना, ठीक है, होम पोजीशन पे भेजना, ये सारी की सारी चीज़ें ना ये यूज होती है MDI में मोस्टली, ठीक है। और ये अपने को पता होनी चाहिए। तो वीडियो अगर समझ आई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को बार बार देखो, पहले की वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप उसको देखोगे तो अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे यहाँ पे आके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, राइट। हमारा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है,
किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कॉल करो और पूछो कि कैसा ट्रेनिंग रहता है, कितने टाइम का रहता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। लाइक हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अहमदाबाद में है, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ अहमदाबाद से हो तो वो भी पॉसिबल है, आपका रहने का, खाने का, वो सब सेटिंग हम आपको करवा के देंगे। खाली आपको टाइम निकाल के हमारे पास सीखने के लिए आना है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। ये आपको लगता है कि उसके भी ये काम आ सकता है, शेयर करो। थोड़ी मेहनत आप करो और कुछ मेहनत हम करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ फल हमें मिले और आपको तो मिल ही रहा है, ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर करो, कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा, राइट। ताकि जितना आप कमेंट करोगे उतना हमें भी आइडिया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।